हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 के अंदर हमारी ट्रेड्स और कल के लिए हमारा निफ्टी 50 में क्या प्लान रहने वाला है। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं मैं। आई होप कि आपने आज का दिन अपना मैनेज किया हो अच्छे से और अच्छी आपको सेलिंग की ट्रेड जो है वो कैप्चर करने को मिली हो। तो सबसे पहले हम एक बार है ना वीकली एनालिसिस से ही देख लेते हैं, क्योंकि मैं वीकली एनालिसिस वीडियो भी नहीं बना पाया हूँ। तो वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर अगर आप देखते हैं तो हमको क्या दिखता है वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे ही हम एनालाइज करने जाते हैं तो हमको दिखाया है कि एक और जो है वो इसी तरह की एक डोजी कैंडल जो है क्लोज हुई है, ठीक है, वीक के अंदर। और ठीक है, जो कि हमें क्या दिखा रही है कि हमें सेलिंग साइड पर फोकस रखते हुए चलना होगा। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हैमर जैसा एक फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये थर्सडे वाला डे है ना। तो यहाँ से भी हमको जो है सेलिंग का ही एक मिल रहा था कि सेलिंग ही हमें यहाँ से करनी है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर आप एक बार डेली टाइम वो 1 टाइम फ्रेम को देखते हो तो 1 टाइम फ्रेम के बाद आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो हमने ये जो बाइंग की थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाइंग की थी, ये उसका 0.5 का लेवल आता है। 0.5 का नहीं, इसे आप यहाँ का गोल्डन जोन मान सकते हो। क्या मान सकते हो आप? इसे गोल्डन जोन मान सकते हो। ये जो आपने बॉटम से बाइंग की थी, इस पूरी बाइंग को अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो ये आपके पास एक गोल्डन जोन आएगा। अगर मार्केट यहाँ से देखो, काफी अच्छा मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करा है आज के दिन पे। मार्केट ने यहाँ तक की जबरदस्त सेलिंग दिखाई, उसके बाद मार्केट यहीं पे होल्ड करता रह रहा है। अगर मार्केट यहाँ से इसको कल ब्रेक करके ऊपर के लिए निकलता है तो बाइंग की एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। और अगर मार्केट इसे फेल कर जाता है, मार्केट अगर इसे फेल कर जाता है और इसे यहाँ नीचे क्लोज कर देता है तो फिर हम आगे आगे अगेन फर्दर सेलिंग के लिए जाने वाले हैं। और सेलिंग जो हम हमारी कंटिन्यू रखेंगे वो हमारी 23,500 तक के लेवल के लिए हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। इस तरह से हमने आज के लिए कुछ लेवल्स निकाल के रखे थे। आज था कि मार्केट इस लेवल तक ही को ही क्या है रीच कर पाएगा और मार्केट यहीं तक ही आ पाएगा। तो यही रखा हमने। अब एक बार आप एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास सेलिंग हुई थी, ये तो हमारे पास आज की सेलिंग है। आज का डे हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये वाला, ये हमारा आज का डे है, मंडे का। ठीक है, ये डोजी कैंडल से। तो अगर आप इसको छोड़े 1 मिनट के लिए और आप ये देखिए कि आपकी यहाँ टॉप से लेकर यहाँ तक की सेलिंग हुई थी, तो अगर आप इस पर फिबोनाची लगाते हैं तो आपको ये जो लेवल मिल रहा है, जिसे मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया हुआ है, ये 24,133 का, ये इसका 0.5% का लेवल है। ठीक है, यानी कि आप इसको, हाँ, 0.5% का लेवल है। तो मॉर्निंग में मेरा क्या प्लान था? मॉर्निंग में मेरा ये प्लान था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा था, मार्केट फ्लैट ओपन होके एक बार के लिए मार्केट पहले ऊपर के लिए निकले, कि भाई जिससे कि मार्केट क्या है, सेलर्स को थोड़ा सा डराए। ये वाले जो पुराने सेलर्स बैठे हैं इनको यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डराए, थोड़ा सा ऊपर निकले, इसके पास तक आए और यहाँ से फिर इस तरीके से घूम जाए, या फिर ये कैंडल जो बनी है वो इसको टैब करके एक बार बन जाती है, इसके ऊपर निकल कर एक बार ये बन जाती तो भी परफेक्ट रहता। ठीक है, ये मेरा व्यू था। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। मार्केट ने क्या किया वो मैं आपको आगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। तो मार्केट ने क्या किया है, हम इसको जूम कर लेते हैं, अच्छे से जूम करके ही समझेंगे। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर ये वाली एक डोजी कैंडल बनाई, जिसको देखकर लगा था, और ये एक चैनल का फॉर्मेशन यहाँ से हो ही रहा था। अगर आप थर्सडे वाले टाइम फ्रेम या थर्सडे को अगर आप देखते हो तो इस तरीके से मार्केट एक चैनल में ही क्लोज करा था। तो उसी चैनल के अंदर मार्केट आज ओपन हो गया और होल्ड किया मार्केट ने इस चैनल को कुछ इस तरीके से, उसके ऊपर नहीं निकला। ठीक है, और यहाँ से सेलर्स को कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ मैं सेलिंग में जाने वाला हूँ। तो मार्केट ने यहाँ से सेलर्स को बिठाया और एक अच्छी बाइंग के साथ जो है उनका एसएल हंट कर दिया। और ये इसके जब चैनल के ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, जब चैनल के ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली तब कॉन्फिडेंस हुआ कि मार्केट सेलिंग में जाएगा। अब हमारी आज की ट्रेड कहाँ कैसे थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको प्रीमियम का चार्ट भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये था। अब आज की ट्रेड में मेरा एक एसएल लगा था। मैंने बाइंग साइड के लिए भी ट्रेड प्लान करी थी। ठीक है, जहां से मैं ट्रेड अच्छी चली, लेकिन मैं ब्रेक इवन पर उस ट्रेड को काट दिया। तो सबसे पहले ये हमारी पुट की ट्रेड है। ठीक है, पुट की ट्रेड का हम थोड़ा सा पहले जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, जूम आउट कर लेते हैं। तो अगर हम कुछ इस तरीके से इस चार्ट को देखते हैं तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और एक ये ऊपर एक यहाँ पर जो है एक गैप भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ट है इसको, और बाकी फिर मार्केट इसके नीचे आके कुछ इस तरीके से कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लिया। तो ये लाइन थोड़ी सी हमारी हिल गई है, हम इसे यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 385 पर है।
और उसके बाद कुछ इस तरीके का चार्ट है जो कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे में हम थे, तो पहले मार्केट जो है इस तरह की एक चैनल पैटर्न में ही था। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर भी ट्रेंड लाइन और नीचे भी अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो तो एक ट्रेंड लाइन ही बन रही है। तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन में था। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि मार्केट ने थर्सडे के दिन पे क्या किया था। थर्सडे के दिन पे सेलिंग हुई थी, तो थर्सडे के दिन मार्केट गिरा था। थर्सडे के दिन मार्केट यहीं से गिरा था और मार्केट ने अपने डे हाई तक मार्केट जो है वो आ गया था। मतलब एक आप देखें तो एक यू वी शेप रिकवरी जो है वो मार्केट ने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। देन मार्केट के अंदर एक पंप आया था, यानी कि आप यहाँ से हम क्या सोचते हैं कि यहीं से ही क्या है किसी न किसी बिग प्लेयर की एंट्री हुई है। उससे पहले मार्केट बस टाइम पास कर रहा था और जैसे ही यहाँ से एक बिग प्लेयर की एंट्री हुई है मार्केट यहाँ से पंप कर गया है। ये एक ट्रेंड लाइन थी जो कि नीचे से इस तरीके से फॉर्म हो रही थी। आज मार्केट की पहली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और जब यहाँ से हैमर कैंडल बनी तो हमें यहाँ से बाय करना चाहिए था, पर हमने यहाँ से बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा जो व्यू था वो था कि पहले मार्केट बाइंग में जाए, एक बार सेलर्स को डराए। ठीक है, लेकिन मार्केट खुलते ही सेलर्स की साइड पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ज्यादा अच्छा सेलिंग में नहीं जाएगा। और वही हुआ भी कि मार्केट ज्यादा अच्छा सेलिंग में नहीं गया, मार्केट यहीं तक ही रुक गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो आपको आसानी से 40 पॉइंट मिल जाएंगे ट्रेड में। ठीक है, एक अच्छी ट्रेड है ये, मैं इसको गलत ट्रेड नहीं मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप चीजों को देखते हो तो मार्केट यहाँ से एकदम तेजी से गिर गया। तो जब मार्केट यहाँ से तेजी से गिरा तो ये जो गिरा ना, यहाँ पे मैंने बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था अपनी को। ठीक है, कॉल के चार्ट पर, कॉल का चार्ट था हमारा 24,050 का। ठीक है, वहां पर मैंने एक अपनी कॉल की ट्रेड मतलब बाइंग साइड की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, पर वो ट्रेड 32 पॉइंट का मोमेंटम देके और ब्रेक इवन हो गई थी। ठीक है, तो वहां से मेरे को उस ट्रेड से ब्रेक इवन पर निकलना पड़ा। वहां पे कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, पर हाँ अपन बाय सेल करते हैं उसका जाता है, तो वो एक था। फिर मैंने दोबारा यहाँ से पुट के लिए ट्रेड बनाई, तो वहां मेरा तुरंत ही एसएल जो है ये 17 पॉइंट का जो मेरा एसएल है वो तुरंत ही कट गया। ठीक है, अब देखो ये तो चलो ठीक है कि आप यहाँ से आपको ट्रेड बनाना है, इसी एरिया से आपको ट्रेड बनाना है। अब इसी एरिया से फिर जब यहाँ पे एसएल कट गया तो मुझे लगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट कॉल में तो पूरा नहीं जाएगा, वो तो अपने को उसके चार्ट से स्पॉट चार्ट से श्योरिटी मिल ही रही है। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को फिर फोकस में लिया कि हाँ मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ से बिग प्लेयर की एंट्री है, अगेन एक बार मार्केट को यहाँ टैप कर जाने दो तब हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ टैप किया एक पॉजिटिव कैंडल मेरे फेवर में क्लोज हुई है, मेरी एंट्री यहाँ से बनी है। ठीक है, ये शायद हिल गया है मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो यहाँ से एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। उसके बाद मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, पर जैसे ही मार्केट ऊपर के लिए निकला है और आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को यहाँ से मिला भी है। मैंने यहाँ से 90 पॉइंट का मूव जो है वो कैप्चर किया था, है ना, क्योंकि एंट्री देखो 90 पॉइंट था, क्योंकि एंट्री यहाँ से हुई थी। ये 2-4 पॉइंट का ऊपर नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, लॉक हुआ पड़ा ये, तो इसलिए। अब आप देखो तो उसके बाद ये हमारा स्पोर्ट पे था, अब ये 180 ही क्यों गया या 180 तक ही हमने क्यों रखा, क्योंकि अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक गैप भी है मार्केट के पास, ये देखो ये गैप है, तो मार्केट को निकलेगा, मार्केट तो कहाँ तक निकलेगा, इस पॉइंट को टैप करने की मार्केट एक बार कोशिश करेगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस पॉइंट तक गया है, यहाँ तक मार्केट जाने की यहाँ पे कोशिश करी है, यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ है यहाँ पे जहाँ तक मार्केट ने पहुंचा है ना। तो हमारा था कि मार्केट अगर इधर तक जाएगा तो हमें तो उससे नीचे का टारगेट रखना है ना, जो हमारा इजीली सडनली अचीव हो जाए, हमें बैठना ना पड़े ज्यादा। तो वही आज हुआ कि हमें बैठना नहीं पड़ा अपनी सेकंड ट्रेड में, काफी अच्छा टारगेट जो है वो यहाँ पे हमें अचीव हुआ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्रीमियम के चार्ट के ऊपर एनालिसिस। अब हम हमारे स्पॉट चार्ट पर आ जाते हैं। अब अगर स्पॉट चार्ट पे हम कल के लिए चीजें देखते हैं तो कल के लिए सिंपल सा यही एनालिसिस है। पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग जो है एक बेरिश कैंडल है, ठीक है, जिसके पास ऊपर से विक है। ऊपर से विक है का मतलब कि ऊपर विक होती है इसमें सेलिंग कैंडल्स के अंदर, अगर ऊपर विक होती है तो वो वीकनेस को नहीं शो करती है, बॉटम साइड पर विक होती है वो वीकनेस को शो करती है। तो यहाँ देखो विक छोटी है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एक अच्छी सेलिंग की कैंडल मान रहे हैं और ये सोच रहे हैं हम कि यहाँ तक मार्केट जो है वो आएगा। ठीक है, अब लेकिन देखना ये है कि मार्केट किस तरीके से ओपनिंग हमको देगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बार आ जाते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम क्यों चूज किया है, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा
इजीली चार्ट को देख पाएंगे। तो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा देखो, अब आप क्या है ना, आपको कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, अब एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले ही मार्केट एकदम तेजी से गिर गया है उससे पहले। तो अब हमको क्या करना है, मेरे को अब अगर ये लेवल होल्ड हो रहा है तो मार्केट या तो कल गैप अप ओपन हो जाए 24,000 के लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बाइंग के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। एक बार रीटेस्टिंग हो, रीटेस्टिंग का वेट मतलब मार्केट जो है रीटेस्टिंग के लिए हमें मौका नहीं देगा। अगर मार्केट 24,000 के लेवल के ऊपर कहीं पे गैप अप ओपन हो रहा है तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, वरना फिर हम अगर नीचे ही कहीं पे ओपन हो जा रहा है या फ्लैट, अब देखो आज क्या हुआ था, आज मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ सीधे ही नीचे गिरने लगा था। तो हम सेम चार्ट के लिए प्लान नहीं करेंगे कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा और नीचे गिरेगा, ठीक है। अगर नीचे गिरेगा तो फिर वो नीचे ही गिरता चला जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। सेम चार्ट के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करके चलना है। ये हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है 1H टाइम फ्रेम के ऊपर, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी है, परंतु ये टैब हो चुका है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 1H पर ये अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे शो होगा। मेरा है कि ये मार्केट है ना, इसको ब्रेक करेगा और इसके नीचे भी गैप है हमारे पास, इसके नीचे भी क्या है हमारे पास, ये गैप है, दिख रहा है आपको गैप। और अगर ये गैप मार्केट फिल करने लगा तो अब अगर आप देखते हो तो हमारे पास नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे हमारे पास कंप्लीटली कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक ये एक साइकोलॉजिकल लेवल का ही एक सपोर्ट है जिससे जहां पर मार्केट एक बार के लिए रुक सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से निकलता है, मार्केट यहाँ से इसे ब्रेक करते हुए निकलता है, तो फिर हमारे पास पूरा कंप्लीट कोई सपोर्ट नहीं है 23,500 तक के लिए। तो ये थी हमारी कल की एनालिसिस। हमको मार्केट की ओपनिंग के साथ चीज़ों को देखते हुए, अलाइन करते हुए अपनी ट्रेड को प्लान करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले, आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल आप रहो, आपकी ट्रेड जो है प्रॉफिट्स में जाए, और आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हर दिन आप उस चीज़ को फॉलो करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप भी अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, ठीक है। तो यही था हमारी आज की इस वीडियो में। कल मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ हमारी निफ्टी 50 की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन भी दबाएं, और अगर आपको वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन मिलता है ना दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी किया कीजिए।